हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पीसीएम के द्वारा हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर को पीसीएम में कैसे सिमुलेट किया जाए, जिसमें हमने यूज़ किया था डायोड, और उसी वजह से उस रेक्टिफायर को हम बोलेंगे हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, जिसका फिगर है ये वाला, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक एसी सप्लाई है जो इनपुट पे है, और दूसरा जो है वो है एक डायोड। ओके, डायोड का ऑपरेशन जैसे कि आपको मालूम है कि वो सिर्फ तभी ऑपरेट कर पाएगा जब उसके अक्रॉस में कोई पॉजिटिव वोल्टेज होगा, राइट। जैसे ही पॉजिटिव वोल्टेज उसके अक्रॉस में आएगा तो वो पॉजिटिव बायस कहलाएगा, और उस दौरान वो ऑन हो जाएगा और उसके अक्रॉस में हमको आउटपुट मिल पाएगा। और जैसे नेगेटिव साइकिल में जाएगा वो, तो उसके अक्रॉस में आउटपुट मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो डायोड जो है वो रिवर्स बायस में चला जाएगा। और जैसे ही रिवर्स बायस में कोई डायोड जाता है तो वो रिवर्स बायस कहलाता है, और वो एक एज ए स्विच काम करेगा, तब वो ओपन सर्किट में चला जाएगा। इसीलिए उसका रेक्टिफाइड आउटपुट हमको मिल पाएगा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल, और नेगेटिव साइकिल में हमको कुछ नहीं मिल पाएगा, राइट। तो आउटपुट में कंट्रोलिंग हमारा नहीं रह पाता। मीन्स जब डायोड काम करेगा तभी हमको आउटपुट मिल पाएगा, और जब डायोड काम नहीं करेगा तब हमको आउटपुट नहीं मिल पाएगा। सो इसी वजह से अगर हमको आउटपुट में कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो हमको हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर बनाना पड़ेगा, जिसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन ये होगा कि जो डायोड है उसको हम बदल देंगे थायरिस्टर से। थायरिस्टर यानी एस भी बोल सकते हैं आप, और थायरिस्टर भी बोल सकते हैं। तो उस थायरिस्टर को भी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसको गेट पल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। थायरिस्टर का जो गेट होता है उसको गेट पल्स प्रोवाइड करने का जो ऑपरेशन है उसको बोलेंगे ट्रिगरिंग। ओके, सो 0 से 180 डिग्री का जो एरिया है, जो पॉजिटिव साइकिल है, वहाँ पे किसी भी एंगल पे गेट पल्स प्रोवाइड करने के बाद ही थायरिस्टर टर्न ऑन हो सकता है, और फिर हमको आउटपुट मिल सकता है। इसी वजह से हमारे पास एक कंट्रोलिंग एलिमेंट आ जाता है जिसको बोलेंगे थायरिस्टर। ओके, तो उस दौरान ही हमको आउटपुट मिल पाएगा, और नेगेटिव से साइकिल में तो ऐसे ऐसे ही वो रिवर्स बायस में चला जाएगा, तो ये चीज़ हमको नहीं मिल पाएगा। ओके, तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीसीम। और पीसीम में स्टार्ट करने के बाद ये हमारा वर्क स्पेस है, जहाँ से हम एलिमेंट पेन से एक साइनसोइडल वोल्टेज सोर्स उठाएंगे जो हमारा इनपुट साइड होगा। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि है थायरिस्टर, जिसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट साइड में कुछ लोड चाहिए होगा, तो एक रेजिस्टर को रोटेट करने के बाद आपके सामने रखूँगा इस तरीके से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों एलिमेंट को वायर की मदद से जोड़ने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। ओके, ताकि अपना सर्किट कंप्लीट हो जाए। तो देख सकते हैं आप गाइस कि पीसीएम के अंदर सर्किट बनाना बड़ा ही आसान है। बस आपको एलिमेंट पेन से अपने रिक्वायर्ड एलिमेंट लेने हैं, और सारे के सारे एलिमेंट्स को आपको ठीक तरीके से वायर से जोड़ना है बस। ओके, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये थायरिस्टर जो है उसके अक्रॉस में मुझे गेट बल्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो एलिमेंट पेन से मैं गेटिंग ब्लॉक उठाऊंगा, और गेटिंग ब्लॉक को भी वायर से इस तरीके से कनेक्ट कर दूंगा। ओके, सो ये रहा मेरा गेट पल्स प्रोवाइड करने का काम हो गया मेरा। और उसमें देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इनपुट सप्लाई के मुताबिक रखूँगा, ताकि एक ऑपरेशन है जिसको बोलते हैं कम्यूटेशन, और वो कम्यूटेशन का काम मैं ढंग से कर पाऊँगा। ओके, तो मैं नाम बदल देता हूँ, पहले इस G1 की जगह पे गेट पल्स कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया गेट पल्स, और फ्रीक्वेंसी मैंने 50 रखा है कम्यूटेशन के लिए, और 0 डिग्री और 180 डिग्री पे मैं उसको ट्रिगर करवाऊँगा ताकि मेरा कम्यूटेशन का काम हो जाए। ओके, अब इस थायरिस्टर का नाम भी बदल देता हूँ, मैं थायरिस्टर कर देता हूँ, और बाकी जो चीज़ है होल्डिंग करंट वोल्टेज ड्रॉप वगैरह उसको ज़ीरो रखूँगा, ताकि मैं बोल पाऊँ कि मेरा थायरिस्टर जो है मेरा आइडियल थायरिस्टर है। ओके, तो उसके अक्रॉस में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ताकि मुझे जो रिक्वायर आउटपुट है वो मेरा मिल पाए। ओके, अब मुझे क्या करना होगा कि इनपुट साइड का वोल्टेज और आउटपुट साइड का वोल्टेज मुझे मेजर करना पड़ेगा।
तो उसके लिए मैं वोल्टेज प्रोब लूँगा जिनको इनपुट साइड पे और आउट साइड पे कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि वोल्ट मीटर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ पैरेलल में कनेक्ट होता है, राइट। सो इस तरीके से मैंने दोनों वोल्टेज प्रोब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, राइट। सो गाइस, आप देख सकते हैं पीसीएम बड़ा ही यूज़फुल एलिमेंट है और यूज़फुल सॉफ्टवेयर है, सॉरी, जिसकी वजह से हम कुछ भी काम ढंग से कर पाते हैं। और मैं काम करता हूँ यहाँ पे इनपुट साइड और आउटपुट साइड का नाम बदल देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, और उसको डिस्प्ले कर देता हूँ इस तरीके से, और इसको ठीक से शिफ्ट कर देता हूँ ताकि दिखाई दे आपको। ओके, नाउ अब मैं क्या करूँगा, आउटपुट साइड का वोल्टेज भी जो है उसका भी नाम बदल देता हूँ, उसको कर देता हूँ वी आउटपुट। ओके, और उसको भी डिस्प्ले पे डाल दूँगा ताकि समझ में आए कि किस तरफ हमारा इनपुट साइड वोल्टेज है और किस तरफ हमारा आउटपुट साइड वोल्टेज है। और ये रहा हमारा लोड, तो उसका भी नाम बदल देता हूँ मैं, उसको कर देता हूँ मैं लोड रेजिस्टेंस। ओके, उसको भी डिस्प्ले पे डाल देंगे। और टेम्परेरी मैं एक रैंडम अमाउंट चूज़ करता हूँ मेरे लोड रेजिस्टेंस के लिए, और उसको मैंने 50 ओम डाल दिया है। ओके, और जो लोड रेजिस्टेंस का नाम जो है मैं उसको डिस्प्ले पे डाल दूंगा और उसको शिफ्ट करके यहाँ पे रख दूंगा ताकि आप लोगों को मालूम पड़े कि किस तरह से हमको कौन से एलिमेंट कनेक्ट करने हैं। ओके, ना यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी तरीके से हमारा सर्किट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। और यूजुअली हमारे पास इनपुट सप्लाई वोल्टेज जो है वो 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज रहता है, राइट। तो मेरे इनपुट साइड वोल्टेज का और मेरे गेटिंग ब्लॉक का जो सप्लाई है का फ्रीक्वेंसी जो है वो दोनों सेम रखा ताकि मैं कम्यूटेशन फॉलो कर पाऊँ। अब सिमुलेशन कंट्रोल को मैं डाल दूँगा यहाँ पे, और मेरा सिमुलेशन टाइम जो है मैं 1 सेकेंड कर देता हूँ। ओके, तो मेरा सर्किट जो है वो 1 सेकेंड के लिए ऑपरेशन में आएगा या फिर 1 सेकेंड के लिए सिमुलेशन हो जाएगा। और जैसे ही मैं रन सिमुलेशन दबाऊँगा और राइट हैंड साइड कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि सिमुलेशन मेरा स्टार्ट हो गया। अब मुझे आउटपुट मिल पाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे आउटपुट मिल गया। तो सबसे पहले चेक करता हूँ मैं इनपुट वोल्टेज क्या है मेरा। सो इनपुट वोल्टेज आपको देख सकें, ओके, मुझे थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। सो देख सकते हैं आप कि मेरा इनपुट वोल्टेज जो है वो मुझे मिल गया है, जो कि साइनोसॉइडल है। और इस बटन की वजह से मैं दूसरा भी जो है मेरा ग्राफ ले सकता हूँ एक ही ग्राफ पेपर पे। तो आप देख सकते हैं ये मेरा आउटपुट वोल्टेज है। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं कि नेगेटिव साइकिल नहीं आया है। मैं उसको रिफॉर्म करता हूँ या फिर स्केलिंग बदल देता हूँ, तो 1 to e⁻⁻1 कर देता हूँ ताकि वो ढंग से दिखाई दे आपको। और यहाँ पे मैंने -1 करने के बाद देख सकते हैं आप कि इनपुट साइड वोल्टेज जो है मेरा साइनोसॉइडल वोल्टेज है, और आउटपुट साइड में मेरा हाफ वेव रेक्टिफाइड है, जो कि मैंने 0 डिग्री पे ही गेट पल्स प्रोवाइड किया था। तो आउटपुट जो है वो मेरा 0 डिग्री पे ही मिल सकता है, राइट। तो 0 डिग्री पे मेरा थायरिस्टर टर्न ऑन हुआ और 180 डिग्री पे मेरा थायरिस्टर जो है वो टर्न ऑफ हुआ। ओके, इसी वजह से आउटपुट ऐसा मिला मुझे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो गेट पल्स है उसमें कुछ एंगल या फिर डिग्री में थोड़ा बदलाव करूँगा। तो ये जो 0 और 180 डिग्री है उसकी जगह पे मैंने 40 डिग्री डाल दिया और 180 डिग्री डाल दिया। इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही मेरा 0 से 40 डिग्री तक जाएगा तब तक मेरा आउटपुट मुझे नहीं मिल पाएगा। लेट अस चेक क्या ऐसा होता है या नहीं। मैंने सिमुलेशन को रन किया है और सिमुलेशन रन ख़त्म हो गया यहाँ पे, और देखते हैं आउटपुट में। सबसे पहले इनपुट चेक करते हैं। इनपुट तो वैसा का वैसा ही रहना है जैसा उसको होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमको चेक करना है कि आउटपुट में जो हमने रिक्वायर्ड बदलाव किया, जो चेंज किया हमने, क्या वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, सो आउटपुट वोल्टेज भी हमने बदल के देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, और देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफाइड तो मिल गया। एक काम करता हूँ, स्केल बदल देता हूँ। तो स्केल बदलने के बाद क्या वो मेरा रिक्वायर्ड आउटपुट मिलता है या नहीं मिलता है, लेट अस चेक। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से हमारा हाफ वेव रेक्टिफाइड हमको आउटपुट मिला, लेकिन 0 से लेके 40 डिग्री तक आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा थायरिस्टर जो है वो हर एक साइकिल में बंद हुआ। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल के दौरान, नेगेटिव साइकिल में तो मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, लेकिन पॉजिटिव साइकिल जो है मेरा वहाँ पे 40 डिग्री तक मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। जैसे ही 40 डिग्री में मैंने गेट पल्स प्रोवाइड किया, मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का
रेक्टिफायर का आउटपुट मुझे मिलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, सो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर जो है अब वो मेरे कंट्रोल में है, राइट। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और एग्जांपल लेंगे और उसको सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे पीसिम के अंदर। ओके, अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ उसको लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी चैनल का नाम है प्रोफेसर राहुल जाधव। ओके, थैंक यू।